और आप सोचो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में इतने सारे लड़कियां वर्क करते हैं, उधर इतने सारे जन उधर काम करते हैं। आपको पता है जब कोई बाबा या किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है ना और 10 लोग निकल आते हैं, क्योंकि मैटर सच होता है, वो सभी के साथ किया हुआ होता है। लेकिन सोचो कि ये इल्ज़ाम लगा रही है और इसके सपोर्ट करने के लिए और एक भी जन कोई नहीं आया। और दूसरी बात, उसको सपोर्ट करने वाले कोई मसीह समाज के लोग नहीं है, वो सारे अन्य जातियों के लोग हैं जो मसीहत में नहीं है। अभी बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में और भी लड़कियां काम करते हैं, वो भी तो आ सकते थे। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता, वो तो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो खाली उसमें वही ये सिस्टर ही एक कोई थी क्या कि इसी के साथ ही उन्होंने संपर्क रखा। आप देखोगे पास्टर अपोस्टल स्वप्ना जो थी वो भी थी, उन्होंने तो आज मिनिस्ट्री छोड़ दिया, हालांकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। और वो जितना क्लोज रहती थी बजिंदर सिंह के, मेरे ख्याल से और कोई नहीं रहता हो। प्रेज द लॉर्ड। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि परमेश्वर के बारे में जो चीज आज हो रहा है और परमेश्वर के दासों के बारे में जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। आज आप देखोगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो कि परमेश्वर के दास है, उसके साथ जो हो रहा है वो डेफिनेटली 100 से 100% गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि मैं इसीलिए इस वर्ड को गलत कह रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो जो लड़की परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगा रही है, वो चाहे सही हो वो चाहे गलत हो, वो फिलहाल प्रूव नहीं हुआ है। अभी उसका कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले भी मैं कह सकता हूं कि 90% चांस है कि परमेश्वर के दास सही है और 10% चांस है कि ये लड़की गलत है। सारे एक्टिविटी से मैं नोट करके आपको बता दूंगा कि ये गलत केस, क्योंकि आपने पिछले दिनों पर इसकी एक्टिविटी को नोट किया होगा। और एक्टिविटी ये था कि ये लड़की पहले ब्रॉडकास्ट चैनल में आकर बोलती है, ब्रॉडकास्ट करती है अपनी लाइफ के बारे में, और वहां पर आके बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीजें उस मिनिस्ट्री पर हुआ था। तो उससे पहले इसने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? उसको पहले एफआईआर दर्ज करना था। 4 साल की बात है, 4 साल के अंदर इसने कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। आज अगर बात बोल सकती थी तो कल क्यों नहीं बात बोल पाई? तो इसी से पता लग जाता है। और जिस चैनल पर आकर वो ब्रॉडकास्ट करती है तो वो एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी नहीं होता है, भाई बाइबल फैक्ट चैनल नाम होता है, जो हमेशा बजिंदर सिंह की बुराई करते रहता है और उनकी आपस में बनती नहीं है। आपको पता है कि आजकल हमारे परमेश्वर के दास ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं। वो क्यों आगे बढ़ गया, वो क्यों पीछे बढ़ गया, हमारे अंदर जेलिस ज्यादा होता है। हम नाम का परमेश्वर को जानने हुए तो इस प्रकार से बात थी कि बाइबल फैक्ट जो था वो ऑलरेडी बजिंदर सिंह के खिलाफ था। तो उसके बाद इन दोनों में एक मेल मिलाप की कहानी रच गई है, क्योंकि पता लगता है किसी दूसरे चैनल में क्यों नहीं गई। जो बजिंदर सिंह का दुश्मन है ये उसी के पास गई है और बजिंदर सिंह ने पहले से इन लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज किया है। तो उस एफआईआर से बचने के लिए ये सारा काम वो कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उस लड़की की जो सारे बातें जो मैं वीडियो आज बना रहा हूं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि वो इस बात को बोले कि जो भी चर्च में होता है सारा नौटंकी है, सारा ढंग, मतलब कि ये सारे चीजें मसीहत में नहीं होता। उसकी बयान ये है कि मसीह में मिरेकल्स नहीं होता, हीलिंग्स नहीं होती। मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं, नहीं तो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं। कि यहाँ पर ये सिस्टर परमेश्वर के सारे मिरेकल को भी, जीसस क्राइस्ट को भी झूठी बना रही है इनडायरेक्टली, और यीशु मसीह का नाम को ये खराब कर रहे हैं। इनका प्लान है जीसस क्राइस्ट का नाम को खराब करना। अगर तुम्हारे साथ कोई मैटर हुआ है तो इस सिस्टर को पहले एफआईआर दर्ज करनी थी, उसके बाद ब्रॉडकास्ट चैनल में आना था, तब ये बात पता लगती कि ये जेन्युइन। उसके बाद ये देखो कि आप एक न्यूज चैनल में जाओगे और जब न्यूज नेशनल ऐसे कुछ नाम है, उसके अंदर ये सिस्टर आती है। मेरे ख्याल से बजिंदर सिंह का कोई लॉयर उस इंटरव्यू में होता है और उधर ही वो कहने लग जाती ये तो उस समय पर भी आते थे। और न्यूज चैनल वाला कहता है मैं तो 2024 में आया हूँ, बजिंदर सिंह से तो मेरी 2024 से मुलाकात हुई है, ये तो 2018-19 की बात करते। उससे भी पता लग जाता है कि ये सिस्टर जो है झूठ बोले, या तो ये सिस्टर किसी के दबाव पे ऐसे कार्य को कर रही है या तो किसी पैसे लाने के लिए कार्य को कर रही है। मेरी निवेदन है कि इस चीजों के ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, एक तरफा केस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक परमेश्वर के दास के ऊपर लगाए हुए इल्जाम है, जैसे कि वचन में कहता है कि जब यीशु मसीह का आने का समय आएगा तब ये चीजें दुनिया पर होगी। तब क्या होगा? माता पिता का दुश्मन हो जाएगा, सास ससुर का दुश्मन हो जाएगा, इस तरह से करके संसार में होगा। और ये सेम चीजें आज हम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने तो भविष्यद्वक्ताओं को भी सताया है, उन्होंने तो मुझे भी सताया है, तो वो तुम्हें भी सताएंगे। तो आज परमेश्वर के दास बजिंदर सिंह के ऊपर भी ये सेम सताव है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, सारे परमेश्वर के दासों से, अगर इसका कोई हल नहीं निकला, कल आप लोग भी चर्च चलाते हो, आप लोगों की भी सेवकाई चलती है, सभी लोगों के चर्च में लड़कियां आते हैं। आज
आज उसके साथ हुआ या कल को हमारे साथ भी हो सकता है। कोई भी आएगा और कह देगा ऐसे, तो तुरंत तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। क्या होगी कि वो लड़की है, क्योंकि वो लड़की है, तुरंत क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। आज हर एक चर्च में मैं कहता हूँ लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाते हैं, लेकिन मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ, पहले उस व्यक्ति के ऊपर इंक्वायरी करो, पहले जांच पड़ताल करो। इस लड़की के बारे में तो ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़की के साथ बोले 2019 या 2021 इसके साथ हुआ है, ये सारे चीजें, ये आरोप जो लगा रही है उस समय पर उसके साथ हुआ है। ये चर्च कब की छोड़ चुकी है, और उसके बाद आके प्रोफेट वजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप लगा रही है। और वो भी सबसे पॉइंट बात नोट करने वाली बात यह कि वो पहले ब्रॉडकास्ट करती है, और ब्रॉडकास्ट कौन से चैनल में करती है, जो एक जनरल चैनल होता है, वो ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं होता। और वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ब्रॉडकास्ट चैनल बनता है, जिस समय उस लड़की को बात बोलना होता है। तो आप क्या सोचोगे, वो तो ब्रॉडकास्ट चैनल पे आके नहीं बोली, वो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आए कि हम आज ये ब्रॉडकास्ट में बोलेंगे, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई है। अगर किसी व्यक्ति के साथ, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और क्यों ना हो, किसी के साथ अगर किसी ने किसी प्रकार की बुराई की है, तो व्यक्ति फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजिट करेगा पुलिस स्टेशन, एफआईआर दर्ज करेगा, उसके बाद जाके वो कुछ करेगा। लेकिन ये पूरा उल्टा ही काम किया है कि पहले ब्रॉडकास्ट में आई, और किसके ब्रॉडकास्ट में, ना तो कोई न्यूज चैनल, ना तो कहीं पर, बस उसी के ब्रॉडकास्ट में आई है जो एक नॉर्मल चैनल था। और वो जो नॉर्मल चैनल था वो था वाइवल फैक्ट। कि ब्रॉडकास्ट चैनल का मतलब क्या है, एक दूसरे के बारे में पूछोगे या कुछ भी होगा, ब्रॉडकास्ट चैनल कोई रिविल चैनल नहीं है किसी की बुराई करने के लिए। और आप सोचो, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में इतने सारे लड़कियां वर्क करते, उधर इतने सारे जन उधर काम करते। आपको पता है, जब कोई बाबा या किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है ना, और 10 लोग निकल आते हैं, क्योंकि मैटर सच होता है, वो सभी के साथ किया हुआ होता है। लेकिन सोचो कि ये इल्जाम लगा रही है और इसके सपोर्ट करने के लिए और एक भी जन कोई नहीं आया। और दूसरी बात, उसको सपोर्ट करने वाले कोई मसीह समाज के लोग नहीं है, वो सारे अन्य जातियों के लोग हैं जो मसीहत में नहीं है। अभी बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में और भी लड़कियां काम करते हैं, वो भी तो आ सकते थे। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता, वो तो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो खाली उसमें वही ये सिस्टर ही एक कोई थी क्या कि इसी के साथ ही उन्होंने संपर्क रखा। आप देखोगे पास्टर अपोस्टल स्वप्ना जो थी, वो भी थी, उन्होंने तो आज मिनिस्ट्री छोड़ दिया, हालांकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कोई अब तक अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। और वो जितना क्लोज रहती थी वजिंदर सिंह के, मेरे ख्याल से और कोई नहीं रहता होगा। मैं आपको इस बात को बोलने से पहले ये भी बता दूं, मैं बजिंदर सिंह का फैन नहीं हूँ, ना तो बजिंदर सिंह मेरे स्पिरिचुअल फादर है, ना तो मैं उनकी चर्च अटेंड करता हूँ। मैं खुद भी एक परमेश्वर के दास हूँ। और जब ये बात जीसस के ऊपर आएगी, जब ये बात परमेश्वर के दासों के ऊपर आएगी, तो मैं बोलूँगा ज़रूर।